इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की हाफ एनकाउंटर की बढ़ती प्रवृत्ति पर तीखी नाराजगी जताई है। इस तरह के मामलों में आरोपियों को कथित मुठभेड़ के नाम पर पैर में गोली मारी जा रही है। कोर्ट ने इसे कानून के शासन पर सीधा हमला बताते हुए यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और साफ कहा कि सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालतों के पास है, पुलिस के पास नहीं। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने 28 जनवरी को पारित आदेश में इसे चिंताजनक और अस्वीकार्य करार देते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को 30 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उनसे स्पष्ट जवाब मांगा है कि क्या पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के पैर में गोली मारने या इसे मुठभेड़ बताने के लिए कोई मौखिक या लिखित निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में बेहद सख्त शब्दों में कहा कि पुलिस मुठभेड़ों, खासतौर पर आरोपियों के पैरों में गोली मारने का चलन अब रूटीन बनता जा रहा है। न्यायालय के मुताबिक ये सब कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को खुश करने या फिर आरोपी को सबक सिखाने के नाम पर किया जाता है, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। कोर्ट ने दो टूक कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की सीमाएं स्पष्ट हैं। पुलिस का न्यायिक क्षेत्र में दखल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कुछ पुलिसकर्मी अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कभी वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आने के लिए तो कभी जन सहानुभूति बटोरने के लिए घटनाओं को मुठभेड़ का रंग दिया जा रहा है। जस्टिस देशवाल ने कहा कि ये कोर्ट बार बार ऐसे मामलों से रूबरू हो रही है जहां चोरी जैसे मामूली अपराधों में भी पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर देती है और बाद में उसे मुठभेड़ बताया जाता है। हाईकोर्ट ने एनकाउंटर मामलों में पुलिस के लिए सख्त और साफ नियम तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी एनकाउंटर में आरोपी को गंभीर चोट लगती है तो एफआईआर दर्ज करना जरूरी होगा। मामले की जांच वही पुलिस नहीं करेगी जो एनकाउंटर में शामिल थी, बल्कि सीबीसीआईडी या किसी वरिष्ठ स्तर की दूसरी टीम करेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एफआईआर में पुलिसकर्मियों के व्यक्तिगत नाम आरोपी के रूप में लिखना जरूरी नहीं है। सिर्फ ये बताया जा सकता है कि घटना में कौन सी पुलिस टीम जैसे कि एसटीएफ या स्थानीय पुलिस शामिल थी। हाईकोर्ट ने कहा कि घायल आरोपी को तुरंत इलाज दिया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद उसका बयान मजिस्ट्रेट या फिर डॉक्टर के सामने दर्ज किया जाना चाहिए। पूरी जांच के बाद रिपोर्ट सक्षम अदालत को भेजी जाएगी और आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार होगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि एनकाउंटर के तुरंत बाद प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। ऐसे इनाम तभी मिलेंगे जब जांच में साबित हो जाए कि पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर सही कार्रवाई की थी। ये सख्त टिप्पणियां 3 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई, जो अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में घायल हुए थे। कोर्ट ने एक अहम तथ्य की ओर ध्यान दिलाया, किसी भी मामले में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, जिससे कथित आत्मरक्षा और फायरिंग की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एक मामले में कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार से पूछा था कि क्या मुठभेड़ को लेकर एफआईआर दर्ज हुई और क्या घायल आरोपी का बयान मजिस्ट्रेट या फिर मेडिकल अधिकारी के सामने दर्ज कराया गया। राज्य की ओर से बताया गया कि एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन घायल का बयान ना तो मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया और ना ही मेडिकल अधिकारी के सामने। ये भी बताया गया कि पहले एक सब इंस्पेक्टर जांच अधिकारी था, जिसे अब बदलकर इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। इन तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मुठभेड़ों से जुड़ी गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने विशेष रूप से पीयूसीएल बनाम राज्य और आंध्र प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम एपीसीएलसी के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ना तो घायल का बयान मजिस्ट्रेट या मेडिकल अधिकारी के सामने दर्ज हुआ और ना ही जांच उस पुलिस टीम के प्रमुख से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई। अंततः कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को यह भी बताने का निर्देश दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों जैसे कि एफआईआर दर्ज करने, घायल के बयान रिकॉर्ड करने और वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं या नहीं। साथ ही हाईकोर्ट ने साफ चेतावनी भी दी है कि अगर पुलिस एनकाउंटर मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो जिले के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट की अवमानना के दोषी माने जाएंगे। यह आदेश यूपी पुलिस की एनकाउंटर संस्कृति पर अब तक की सबसे सख्त न्यायिक फटकारों में से एक माना जा रहा है, जिसने एक बार फिर कानून बनाम पुलिस या मनमर्जी की बहस को केंद्र में ला दिया है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।